चलो अभी आप लोग फिर से वापस आ गए हैं। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो आपका स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की बेसिकली डेफिनेशन समझने जा रहे हैं कि एक्चुअली में स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली, ये 3 वर्ड से बना है, स्ट्रैटेजी, कॉस्ट और मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जैसे कि वर्ड ही डिनोट करता है कि स्ट्रैटेजिकली कॉस्ट को मैनेज करना। स्ट्रैटेजिकली कॉस्ट को मैनेज करना मतलब अब उसको समझने के लिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी क्या होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे एक चार्ट चलता है, सबसे पहले विजन्स होते हैं, उसके बाद उसी से ही हम अपने मिशंस को ड्राइव करते हैं, वो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। फिर उससे हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिफाइन करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स निकालते हैं और उसके हिसाब से अपने गोल्स निकालते हैं। ये आपका सीरीज चलता है। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली वो कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि आपको मिशन अकम्प्लिश करने में हेल्प करता है और आपके मिशंस, आपके विजन्स को अकम्प्लिश करने में हेल्प करते हैं। मतलब स्ट्रैटेजी जो हमारी होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म फोकस पे होती है, क्योंकि वो विजन्स और मिशन से ड्राइव होती है। ठीक है, विजन से मिशन ड्राइव होता है और मिशन से आपकी स्ट्रैटेजीज ड्राइव होती है। तो स्ट्रैटेजीज हमेशा एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलती हैं कि लंबे समय में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसी वजह से स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि स्ट्रैटेजिकली लॉन्ग टर्म अप्रोच को ध्यान रख के हम कॉस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं रखना, अभी रिसेंट के लिए नहीं सोचना कि कैसे कॉस्ट कर्टेल कर लें, कैसे कॉस्ट को रिड्यूस कर लें। जैसे आपका ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता था कि कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे, बाकी कोई फैक्टर नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ उनको कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक है, बट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ऐसा नहीं बोलता। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है कि हमें कॉस्ट को मैनेज करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, बट एक लॉन्ग टर्म विजन और मिशन को, अपनी स्ट्रैटेजीज को माइंड में रखते हुए कि कैसे हम लॉन्ग टर्म अप्रोच में, लॉन्ग टर्म में हम कैसे अपने कॉस्ट को मैनेज करेंगे। वो बेसिकली स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का काम है। कॉस्ट मैनेजमेंट करो बट स्ट्रैटेजिकली, ठीक है, विदाउट हैम्परिंग द लॉन्ग टर्म फ्यूचर। कैसे आप कॉस्ट को मैनेज करोगे, ये आपका स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, चलो अभी बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो आपके बुक में स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है हम वो एक बार रीड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसको समझते हैं कि एक्चुअली में वो है, क्योंकि आपको पेपर में तो वही डेफिनेशन लिखनी है, तो बस वही लिखने जाने हैं। ठीक है, तो साथ साथ रीड करते हैं। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स so that they can improve the strategic position of a business as well as control cost। ठीक है, तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, बहुत सारी कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। हम जीआईटी पढ़ेंगे, हम केजिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे, हम लीन मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, बहुत सारी कॉस्ट को मैनेज करने की हम आगे टेक्निक्स पढ़ेंगे। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आप कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक लगा रहे हो वो क्या इंप्रूव करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इंप्रूव करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन के लिए हमें उसका यूज़ नहीं करना है। हम स्ट्रैटेजिक पोजीशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन से कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स लगाकर आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन इंप्रूव कर सकते हैं, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, एज वेल एज कंट्रोल कॉस्ट। ठीक है, ताकि आप स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी इंप्रूव कर सकें और साथ ही साथ कॉस्ट रिड्यूस कर सकें। ठीक है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन को हैम्पर करके कॉस्ट रिड्यूस नहीं करनी है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या कर रहा था, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट कह रहा था स्ट्रैटेजिक पोजीशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन जहाँ पे भी जाए हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म अप्रोच था उसका। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रैटेजिक पोजीशन इंप्रूव करने के साथ साथ कॉस्ट को रिड्यूस करना है। मतलब लॉन्ग टर्म हमारा जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको हमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसके हिसाब से हमें अपने विजन्स और मिशंस के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाकर कॉस्ट को रिड्यूस करना है और अपनी फ्यूचर की लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन को भी इम्प्रूव करना है। ठीक है, इट इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन विद द डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स लगाकर जो हमें कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम यूज़ करेंगे लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को और अच्छा करने के लिए। ठीक है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कलेक्टिंग कॉस्ट बट यूजिंग द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट कलेक्ट नहीं कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में, बल्कि जो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट टेक्निक्स हमने लगाई हैं, जो कॉस्ट टेक्निक्स हमने लगाई हैं, उससे जो हमें कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है उस कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि हमारी लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन को हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो ये सब कुछ वर्ड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने में कि हम स्ट्रैटेजिक पोजीशन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म में कॉस्ट भी रिड्यूस कर रहे हैं बट फ्यूचर की पोजीशन को हैम्पर भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होती है कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट टेक्निक्स लगाकर आप कैसे कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके
उसको कैसे आप डिसीजन मेकिंग में यूज़ करके कॉस्ट को भी आज रिड्यूस करते हैं और उसके साथ साथ फ्यूचर की अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को भी क्या करते हो, एनहांस करते हो. सो दिस इज़ व्हाट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर.